प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। एक प्रश्न सीटेट को लेकर के आपके सामने दोबारा से आया है। कल से अगर आप देखोगे तो 2 दिन से टेलीग्राम में, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि सीटेट का नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर के बाद आ सकता है। तो अब ऐसे में कुछ प्रश्न आपके जहन में आते हैं जिनके उत्तर आप हमसे चाहते हो। सीटेट 2025 नोटिफिकेशन, परीक्षा फॉर्म, संभावित परीक्षा, सभी सवालों से रिलेटेड आपके जो जवाब है। तो बहुत छोटी सी वीडियो होगी और इसको मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना भैया। सबसे पहले आप जैसे अगर बात कर रहे हैं, आप सीटेट की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए भाई, पहला पेपर तो जिसका नोटिफिकेशन आना था मार्च और अप्रैल में, और इसका पेपर जो होना था वो जुलाई और अगस्त में होना था। तो ये वाला तो नहीं हुआ। बात क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपका जो अगला सीटेट होना था उसका नोटिफिकेशन आपको जनरली सितंबर में देखने को मिल जाता है, ध्यान रखना, या अक्टूबर में देखने को मिलता है, या कई बार अगस्त में भी उसका रहा है। तो इस बीच में रहा है। संभावना कई बार रही है भैया, संभावना रही है ये वाली, अगस्त का लास्ट वीक या सितंबर, ये संभावना रही है। बट इस बार ये डेट क्या होगी, निकल गई। सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया। जब अगस्त और सितंबर में आता है तो एग्जाम कब पहुंच जाता है, दिसंबर या जनवरी में पहुंच जाता है। यानी इस बार आपका सितंबर वाला नहीं आया। बट इस बीच आपको पता है कि सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर आप देखिएगा, वीडियोस तो बहुत सारे टीचर्स आपके लिए बनाएंगे, लेकिन जब प्रोटेस्ट की बात आई थी, जब ट्विटर कैंपेन की बात आई थी, जब सीबीएसई के ऑफिस पर धरना देने की बात आई थी, कोई भी टीचर सामने नहीं आए थे। मैंने सारे टीचरों को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे साथ में आइए, तब कोई टीचर सामने नहीं आए। लेकिन अब सारे टीचर कहेंगे कि देखो हमने हमने निकलवा दिया, हमने निकलवा दिया। आप अच्छे से जान रहे हो कि जितने भी मेल हो सकते थे वो मेल मैंने किए, ध्यान रखना भैया। सीबीएसई को खुद मैंने मेल किए। मैं आपको और जो है कि दिखा सकता हूं मेल में। अगर मैं यहाँ पर अपने जीमेल को ओपन करूं तो जीमेल में अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने पर्सनल जीमेल से सेंट वाले ऑप्शन में अगर मैं जाऊं तो सीबीएसई को लेकर के देखिए कितने मेल पड़े हुए हैं, ध्यान रखना भैया। अनुपम भारद्वाज सर ऑफिशियल मेरे ही उससे पड़े हुए हैं। और इसका सीधा क्या है, मैसेज में सीधा लिखा हुआ है भैया, ध्यान रखना यहाँ पर कि टू इमीडिएट रिलीज ऑफ सीटेट 2025 और फाइनल वार्निंग तक मैंने किया भैया, सितंबर 18 को भैया, कि नहीं तो भैया मैं वहां पे आकर के प्रोटेस्ट करूंगा। ये बात मैंने सीबीएसई को बोली, ध्यान रखना भैया। फिर उसके बाद ध्यान रखना भैया, मैं एक और आपको दिखाऊं, ध्यान रखना। उसके बाद फिर मैंने मेल किया था, ध्यान रखना, जिस मेल में आपको पता है यहां पर भी मैंने लिखा था भैया कि अर्जेंट क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड डिले इन रिलीज ऑफ सीटेट दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन, इस पे क्लैरिफिकेशन दीजिए। इस पर भी लेकर के मैंने वीडियोस बनाए थे। और ऑलरेडी इससे पहले अगर आप जाओगे, ऑलरेडी इससे पहले भी मैंने देखो एक बार मेल किया था, जिस मेल में मैंने एक छात्र बन के बताया था कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सीटेट दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट, जिस पर सीबीएसई का जवाब भी आया था और जवाब वही औपचारिकतापूर्ण आया था कि प्रिय आवेदक, सीटेट की परीक्षा नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहने का अनुरोध है। यह मैंने 2 सितंबर को किया था। तो अगर कोई टीचर इस तरीके से आपको प्रूफ दिखाए कि भैया हाँ मैंने इतनी मेहनत की है, तब तुम्हें मान जाऊंगा। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपके लिए किया, राइट। अब जो मुद्दा है, अब जो सुनने में आ रहा है भैया, फिर उसके बाद आपको पता है कि भैया मैंने ट्विटर कैंपेन भी खूब चलाई, जिसको आज आप एक्स कहते हो। फिर उसके बाद मैं तो भैया ऑफलाइन धरना देने की तक की बात में आ गया था भैया, ऑफलाइन धरना दूंगा, ऑफलाइन प्रदर्शन करूंगा एनसीटी की ऑफिस के बाहर, क्योंकि जब तक एनसीटी से ही अध्याचन सीबीएसई को नहीं भेजा जाएगा तब तक रहेगा। क्योंकि इसमें मामला सीबीएसई तक अब नहीं रहा है। सीबीएसई तो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, लेकिन जब सीबीएसई को गो हेड नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे कराएगी। और सीबीएसई को गो हेड कौन देगा, सीबीएसई को गो हेड देगा एनसीटी, है ना। तो हम तो सोच रहे थे कि एनसीटी दिल्ली में, आई थिंक द्वारका में उसका हेड ऑफिस है। पिछली बार हम जा रहे थे बट वहां नहीं जा पाए थे। बट मैंने तो सोच लिया था कि यहीं पर मैं क्या कर लूंगा, ऑफलाइन धरना दे दूंगा भैया। लेकिन उसके बावजूद भी कोई टीचर सामने नहीं आया। बट अब ये जो सर्कुलेट हो रही है न्यूज, उसके आधार पे अगर बात करें तो देखिए कायदे की बात क्या रहती है,
सितंबर अगर नहीं आया तो संभावना है कि भैया अक्टूबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाए। अगर हमारे इन प्रयासों से सरकार के कानों में जू रेंग रहा है, उसको हमारी आवाज सुनाई दे रही है, लाखों विद्यार्थियों की आवाज सुनाई दे रही है, तो हो सकता है अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ सकता है तो बढ़िया है। अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा तो फिर एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा, एग्जाम चला जाएगा जनवरी के लास्ट में, जैसे पिछली बार एक बार हुआ था 21 जनवरी को और फिर ये फरवरी के फेब के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, फेब के फर्स्ट वीक तक भी फिर ये जा सकता है, ध्यान रखना भैया। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। अब इसके अलावा कोई और प्रश्न जैसे, तो भाई नोटिफिकेशन के मामले में हमने क्या कहा कि कहा गया है भैया कि 25 अक्टूबर के बाद आएगा, तो अच्छी बात है भैया, हम लोग तैयार हैं भैया। परीक्षा फॉर्म उसके बाद ही भरा जाएगा आराम से। संभावित परीक्षा क्या हो सकती है? संभावित परीक्षा फिर आपकी जनवरी में जाएगी या फिर भैया आपका फरवरी का पहला सप्ताह आएगा। सभी सवालों के जवाब, तो सभी सवालों, अच्छा हो सकता है कि 25 अक्टूबर को नहीं आए भैया, ध्यान रखना। मैं बहुत कायदे की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आधे से ज्यादा मास्टर तो इतने चालाक हैं आजकल कि वीडियोस बनाएंगे अपनी और उसमें बड़ी चालाकी से अपने पेड कोर्स के बारे में बताएंगे। मैं तो 300 रुपये में कोर्स दे रहा हूं, कुछ नहीं है, और हम दूसरों की तरह नहीं हैं, और इसमें और लाइव क्लास भी हम आपको देंगे। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपको दोबारा कोर्स खरीद लो। अरे यार शर्म नहीं आती? सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, इस वक्त अपने पेड कोर्स बेचने में लगे हो। अब आपके मन में आएगा आप नहीं बेचते हो, खूब बेचते हैं जी, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा, जब बच्चा फॉर्म भरेगा, बच्चा पहले से ही परेशान है, आप उसको कोर्स बेचने में लगे हो, तो भैया अपन के ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, इतना मैं जरूर मोटिवेट कर रहा हूं। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो बढ़िया बात है भैया, नहीं आ रहा है तो तब तक आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्या दिक्कत है। इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी हमारे इस चैनल पर भी चल रही है। मेरी खुद की क्लास 4 PM चलती है, एसएसटी पूरा संपूर्ण आप सीटेट जगत का बच्चा जानता है, एसएसटी बाई अनुपम सर, कि अगर सीटेट के लिए पेपर 2 में एसएसटी पढ़ना है तो अनुपम सर से पढ़ना है। एसएसटी बाई अनुपम सर हमारे स्टूडेंट ही हैं जो 60 में से 52 नंबर तक, 60 में से 53 55 नंबर तक और जो है एसएसटी में लेकर के आए हैं, क्योंकि हम भैया सालों से अपना पढ़ा रहे हैं, कंटेंट है, एनसीईआरटी का पूरा नोट्स आपको कराते हैं, राइट। तो ये आपके सारे सवाल थे जो मैंने आपको बता दिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी करते रहिए भैया। जब नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो एक बेहतरीन टीम के साथ मिलकर हम भी आपको तैयारी कराएंगे कायदे से। जो जब तक अगर देखो सेल्फ स्टडी अगर से अभी आप करते रहे तो बड़े आराम से, अगर अक्टूबर तक भी नोटिफिकेशन लास्ट तक आए तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ में, नवंबर और दिसंबर 2 मंथ में तैयारी हो सकती है, किस भी आप पर हो सकती है, यदि आपने पहले सेल्फ स्टडी कर रखी है। मैं अपनी बातों से नहीं हटता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मिनिमम कम से कम मैं कहता हूं या कि 4 से 5 महीने या 4 से 6 महीने होने चाहिए कम से कम सीटेट की तैयारी करने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी जारी रख रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर के पेपरों को पढ़ लिया है या आपने और काम कर लिया है, तो फिर टारगेटली तैयारी करने के लिए आपके पास 2 महीने का समय काफी है। तो आप हमारे इस चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपसे अपने YouTube पर आपको पढ़ा भी रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन भी है आरजे विक्रमजीत रैंकर्स गुरुकुल। आरजी का मतलब क्या होता है? रैंकर्स गुरुकुल, और विक्रमजीत सर है हमारे, तो आरजी विक्रमजीत हमारे एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर अगर जब नोटिफिकेशन आएगा तब एक बहुत प्यारा सा पेड कोर्स भी मैं आपके लॉन्च करूंगा, और वो ऐसा लॉन्च होगा कि अब तक इतने कम प्राइस पे किसी ने आज तक लॉन्च नहीं किया होगा, और सबसे गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ में, जिसमें नोट्स भी फ्री होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे, सब कुछ होगा। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मत डाउनलोड करिएगा एप्लीकेशन को भी, इसमें भी कोई आफत आ रही हो तो, और मत बैच ज्वाइन करिएगा, यूट्यूब पर दमदार तरीके से पढ़ाऊंगा। बस एक ही औपचारिकता वाली बात थी जो कह डाली मैंने बस। तो अपनी कम से कम सेल्फ स्टडी को करते रहिए बेहतर तरीके से, मुझसे जुड़े रहिए। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से। पेपर 1 पेपर 2 सीटेट को लेकर के सारे नोट्स, सारी क्विज, सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम पर कराई जाती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई और सवाल हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।